बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। In the subject of physics for grade 10, लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस किया। आज हमारे पास जो टास्क है वो चैप्टर नंबर 2 का है। वीक नंबर 2 के जो 3 डेज हैं 6 जुलाई टू 8 जुलाई ये लेक्चर उसके लिए हैं और कंटेंट में भी तमाम चीज़ें मौजूद हैं, सॉल्व की हुई हैं और उसी से रिलेटेड जो है ये लेक्चर्स हैं। तो अगर किसी तरह की कन्फ्यूजन वहाँ सामने आती है, कभी वीडियो क्लासेस को जो है ये जो वीडियोस हैं इनको रिपीट करके आप वो कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। तो अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। आज जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 मेजरमेंट, और मेजरमेंट के बारे में पहले आपको बताया जा चुका है कि मेजरमेंट हमारे पास जो है, क्योंकि फिजिक्स जो है वो साइंस ऑफ मेजरमेंट कि मेजरमेंट से मुताबिक सारी चीज़ें जो है हम फिजिक्स में देखते हैं। कहीं हम देख रहे होते हैं स्पीड ऑफ द कार को देख रहे हैं, कहीं करंट की मैग्नीट्यूड को देख रहे हैं, कहीं लाइट की इंटेंसिटी को देख रहे हैं, कहीं टेम्परेचर की मेजरमेंट हो रही है। एक्सवाइजेड में इस तरह की मेजरमेंट मौजूद है। देयरफॉर वी कैन से द साइंस ऑफ मेजरमेंट इज फिजिक्स। फर्स्ट टॉपिक वी हैव द बेसिक टर्म्स ऑफ मेजरमेंट, और ये टॉपिक जो है आपके पास जो नोट्स में गिवन है, और जब यानी नोट्स में आपके पास चैप्टर नंबर 1 में जो फर्स्ट पेज है उसी पर ये टॉपिक गिवन है, और उसमें इसका इंट्रोडक्शन कुछ गिवन है कि मेजरमेंट और उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं जिन्हें यूज करेंगे वो क्या है, वो डिफाइन करेंगे। सो फर्स्ट वन वी हैव हियर मेजरमेंट। Measurement is the process of comparison of the physical quantity by the standard quantity। किसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी से किसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि उसी के नेचर की हो को कंपेयर करना, दिस इज कॉल्ड मेजरमेंट। मतलब ये है कि अगर हमने एक रॉड ले लेते हैं, इस रॉड का लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, तो जाहिर सी बात है इस जगह जो स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी है वो है लेंथ। अब लेंथ इस रॉड की मेजर करनी है तो स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी यानी स्टैंडर्ड लेंथ के सहारे से हम इसको मेजर कर सकते हैं। मीन कि इसी मेजरमेंट के लिए हमें सेंटीमीटर या मीटर की जरूरत होगी। अब उस स्टैंडर्ड मीटर या स्टैंडर्ड सेंटीमीटर के लिहाज से हम स्केल रखकर मेजर कर लेंगे। ये कितनी है, कंसीडर एज कि ये है 5 सेंटीमीटर। तो मींस के ये स्टैंडर्ड सेंटीमीटर का 5 टाइम हुआ। सो देयरफॉर द मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसका कंपैरिजन विद द स्टैंडर्ड क्वांटिटी, दिस इज कॉल्ड मेजरमेंट। मेजरमेंट के लिए जिन चीजों की जरूरत है उसमें आपके पास पहले ही यही मौजूद है कि फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? अब फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? वो क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सकता है, जिनकी न्यूमेरिक वैल्यू आ सकती है। सो दीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। यानी फिजिकल क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड।
quantities that can be measured are known as physical quantities. अब physical quantities जो है उनको मेजर करने के लिए हम एक और चीज का सहारा लेते हैं जो कि मेजरमेंट का एक और इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है यूनिट। अब जिस तरह हमने यहाँ ये कहा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है कि जो क्वांटिटीज मेजर की जा सकती हैं, क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड, क्वांटिटीज that can be measured are known as physical quantity. तो इन क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमारे पास एक सुटेबल यूनिट भी होना जरूरी है। यूनिट क्या है? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक लिमिट जो कहते हैं स्टैंडर्ड लिमिट, स्टैंडर्ड लिमिट of physical quantity and it is designed by a system. ये एक सिस्टम डिजाइन करता है, डिजाइन बाय अ सिस्टम। सो दिस इज कॉल्ड द यूनिट। यूनिट क्या है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी की एक लिमिट है जो कि सिस्टम ने एस्टिमेट कर दी, सिस्टम ने उसको जो है डिजाइन कर लिया, तो उसको हम यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि अब मीटर की एक स्टैंडर्ड लिमिट है, उससे ज्यादा होगा तो मीटर नहीं कहेंगे, मीटर इसको उसी सेंस में कहा जा सकेगा जो हमारे पास स्टैंडर्ड मीटर की डेफिनेशन है। और अगर उससे डेविएट करते हैं तो ये मीटर की मेजरमेंट में नहीं होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट जो है वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की स्टैंडर्ड लिमिट होती है जो कि सिस्टम ने डिजाइन की। अब किसी एक यूनिट के लिए जो है यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो ये कि इजी टू यूज, यानी कन्वीनियंट टू यूज, मतलब ये कि इसको यूज करना कोई डिफिकल्ट ना हो, और दूसरा ये कि सूटेबल टू यूज, कि अब अगर एक मार्कर हो गया या डस्टर हो गया या इस तरह की छोटी चीज होगी, इसकी मेजरमेंट के लिए हम अगर किलोमीटर की तरफ जाएंगे तो ये गलती होगी। दिस इज नॉट सूटेबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ डस्टर और मार्कर। लेकिन अगर किसी दो सिटीज के दरमियान डिस्टेंस की बात करें तो वहाँ पर जो सेंटीमीटर या का जो टर्म है वहाँ पर वो जो है ऑफलाइन हो जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ के लिए किलोमीटर्स और मीटर्स की बात की जाएगी। इसके साथ साथ फिजिकल क्वांटिटी जो कि यूनिट के जरिए जो ये मेजर की जाती है, मेजरमेंट डन की जाती है, तो ये क्वांटिटीज जो हैं दो तरह की होती हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास दो हैं। नंबर वन, फंडामेंटल quantities, and the next one is derived quantity. इस से रिलेटेड क्वेश्चन 2019 में इनके कंपैरिजन आया है, तो इस टॉपिक को हम कंपैरिजन की सेंस नहीं ले रहे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज और डायरेक्ट क्वांटिटीज इनमें डिफरेंस क्या है, इसमें की डेफिनेशन नहीं कवर हो जाएगी। फंडामेंटल क्वांटिटीज ये नेचर एग्जिस्टेड क्वांटिटीज, यानी ये नेचर में एग्जिस्ट करती हैं। यानी इन्हें किसी क्वांटिटी से ड्राइव नहीं किया जाता। और ड्राइव क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज की प्रोडक्ट या फिर डिवीजन से हमें मिलती है। ठीक है, दे ऑब्टेन बाय द प्रोडक्ट और डिवीजन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। दूसरी बात, दूसरा डिफरेंस इनमें आता है कि वो फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनकी जो मेजरमेंट है वो वन फेज मेजरमेंट होती है। यूजुअली दे आर मेजर्ड
by one phase measurement. And for example, we have to measure the length, तो उसके लिए हम मेजरिंग टैप यूज कर लेते हैं या रूलर यूज कर लेते हैं। वन स्टेप में हमारे पास आ गया। और ये मोर देन वन फेज नहीं है, मल्टी फेज भी कह सकते हैं, मोर देन वन फेज मेजरमेंट है। ये कहने का मतलब ये कि अगर हमने फाइंड आउट करनी है डेंसिटी, so we have mass per unit volume. So here we have two phase measurement. One we have to measure the mass and the other is the volume. Third one के इनकी जो एग्जांपल्स हैं लेंथ, मास, टाइम एक्सेट्रा। ओवरऑल तौर पर सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हैं उनकी नंबर्स है 7, यानी ये 7 क्वांटिटीज हैं। इसके अलावा सारी क्वांटिटीज जो है ड्राइव क्वांटिटीज हैं। इसके एग्जांपल्स में देखें डेंसिटी, फोर्स, वेलोसिटी एंड सो मेनी अदर्स। अब ये मैनी नंबर्स हैं, ये सिर्फ 7 हैं और ये 7 से ज़्यादा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है ये नंबर्स में ये जो क्वांटिटीज़ हैं ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं मौजूद हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये बात भी आपको बताई जा रही है कि जहाँ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ का डिफरेंस है वहाँ पर इसकी यूनिट्स में डिफरेंस हो सकता है। इनकी डिफरेंशिएट बिटवीन फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ पर हम इसमें ये तमाम क्वांटिटी के बेस पे लेंगे, वहाँ पर हम एग्जांपल जो लेंगे, एग्जांपल भी यूनिट के लिहाज से लेंगे, उसकी डेफिनेशन को लेंगे, द क्वांटिटीज दैट द यूनिट्स दैट आर यूज्ड टू मेजर द फंडामेंटल क्वांटिटीज दे आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। और इसी तरह से ड्राइव यूनिट की बात होगी तो द यूनिट्स दैट आर यूज्ड टू मेजर ड्राइव क्वांटिटीज दे आर नोन एज ड्राइव यूनिट्स। और इसका सेकंड डिफरेंस जो बनाएंगे वो इस पे हम यूनिट की एग्जांपल ले लेंगे। तो अगर ये क्वांटिटी के बेस पर आया क्वेश्चन या यूनिट्स के बेस पर आया तो आप देख सकते हैं, लेकिन 2019 में जो क्वेश्चन आया है वो इस क्वांटिटीज के बेस पर आया है, तो इस लिहाज से आपको हमने डिलीवर कर दिया। अच्छा, इसके साथ साथ एक क्वेश्चन जो 2014, 17 और 13 में आया और वो क्योंकि यूनिट के टॉपिक से रिलेटेड है तो तभी मैं यहाँ इसको इसके साथ डील करना चाहता हूँ कि क्वेश्चन कुछ इस अंदाज से आया। ये क्वेश्चन जो है आपको होम टास्क के एतबार से भी वर्क दिया जाएगा इसमें कि राइट दी SI units of quantities। आपको क्वांटिटीज गिवन थी पेपर में, जिससे फोर्स, मोमेंटम वगैरह की बातें आती हैं, तो वो डिफरेंट गिवन क्वांटिटीज होंगी, उनके लिहाज से ये क्वेश्चन है। अब ये तमाम तर चीज़ें इनकी जो है बाकायदा तौर पर आप देखें क्योंकि यूनिट का टॉपिक आया तो यूनिट के लिहाज से नहीं बात की, तो ऐसा यूनिट्स ऑफ दी क्वांटिटीज के लिहाज से हमारे पास क्वेश्चन जो है ये 2014, 2013 और 2017 ये क्वेश्चन जो है आया। तो इस एतबार से ये कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यूनिट के साथ साथ आया। अब इसके लिए जो है आपके पास जो फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटीज का टेबल है, फंडामेंटल एंड ड्राइव क्वांटिटीज का टेबल है, ये क्वेश्चन आपको वहाँ इजीली मिल जाएगा, वहाँ आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा ये पेज नंबर जो है 5 पर मौजूद है नोट्स में, नोट्स पेज नंबर 5, वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन मौजूद
क्वांटिटीज दी हैं, क्वांटिटीज के साथ में यूनिट होगी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कि जहाँ बात हमने यहाँ की SI। SI क्या है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स है। यूनिट्स के लिहाज से सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहलाता ही, वरना यूनिट सिस्टम जो हैं जो यूज होते हैं हमारे यहाँ और बेस्ट सिस्टम भी माने जाते हैं, उनमें एक सिस्टम है MKS सिस्टम। ये है यूनिट सिस्टम, यूनिट्स के को डिस्क्राइब करता है। सेकेंड वन इज CGS सिस्टम एंड दी थर्ड वन इज FPS सिस्टम। MKS सिस्टम इसको यूजुअली मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इसको मैट्रिक सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। बाकी इस जगह तीन जो ये नजर आ रही हैं M, K एंड S, ये जिस बेस पर हैं ये दो चीजें, वो है नंबर 1 मास, नंबर 2 लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ, मास एंड टाइम, ये दो सिस्टम इसी लिहाज से अरेंज किए हैं। M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकंड। CGS सिस्टम में देखें तो M फॉर सेंटीमीटर और G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकंड। लेकिन FPS सिस्टम वो सिस्टम है जिसको जो ब्रिटिश सिस्टम है। अब इस सिस्टम में मास की जगह जो है फोर्स को लिया गया है। ये जो कौन यूनिट है फोर्स को लिया गया है। बाकी फुट तो लेंथ के लिए ही है और इसी तरह एस पर सेकेंड टाइम के लिए। तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। अब हमारे पास जो ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में यूजुअली जो यूनिट्स हम देखते हैं वो ज़्यादातर जो है वो MK सिस्टम की हैं, जो कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल हमारे पास यूज होती है। यूनिट सिस्टम के साथ नेक्स्ट वन जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट्स का के एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जाना, यानी यूँ समझ लीजिए कि बिगर टू स्मॉलर एंड स्मॉलर टू बिगर सिस्टम में किसी यूनिट को कैसे ले जाया जा सकता है। तो इसकी बात जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।